चौतरफा विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अब नौकरी पर बनाई। तमाम तरह के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके लिए एक समिति भी गठित कर दी गई है। यह कमेटी अगले 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी। पूजा खेडकर पर लगे सभी आरोपों की जांच शुरू हो गई है। ओबीसी सर्टिफिकेट से लेकर दिव्यांग सर्टिफिकेट तक कुछ भी गलत पाए जाने पर मैडम कलेक्टर की आईएएस नौकरी का जाना तय माना जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देगी। जो भी मेरा सबमिशन होगा इसके बारे में आई विल गिव इट टू द कमिटी, द ऑथोराइज्ड कमिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आई विल गिव इट टू द कमिटी एंड आई विल आंसर देम एंड जो भी होगा मैं कमिटी को सबमिट करूंगी। बट अभी मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे कुछ कहने के लिए आई एम नॉट ऑथोराइज्ड। द रूल्स डू नॉट परमिट मी। आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू से एनीथिंग। ये हैं पूजा खेडकर, लेडी आईएएस पूजा खेडकर। पूजा खेडकर की आईएएस की नौकरी अब खतरे में है। जांच की तलवार लटक रही है। हर कोई ट्रेनी आईएएस पर लगे आरोपों की सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन मैडम कलेक्टर ने अपनी जुबान पर ताला जड़ रखा है। मैडम का कहना है कि उन्हें आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने की मनाही है। इस ट्रेनी आईएएस साहिबा से एक बार नहीं बार बार सवाल किए गए, लेकिन पूजा खेडकर हर बार वही जवाब देती हैं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. मैम आज अपन ज्वाइन करना है? Oh, I'm very happy to join in Washim district and I'm looking forward to working in it. बतौर ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ आरोपों का पुलिंदा जमा हो गया है। जांचों का सिलसिला शुरू हो गया है। पूजा पर गलत बयानी का आरोप है। पूजा पर तथ्यों को छुपाने का भी आरोप है। दावा किया जा रहा है कि सबूत मिले तो आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। चौतरफा आरोपों में घिर चुकी पूजा खेडकर के खिलाफ डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव द्वारा जांच शुरू की गई है। डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी द्वारा यह जांच शुरू की गई है। इस पूरी जांच प्रक्रिया की टाइमलाइन भी तय हो चली है। आने वाले 2 हफ्तों में पूजा के खिलाफ सभी सबूतों को आधार बनाते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद अगर इस रिपोर्ट को सही पाया गया, उनके लगे आरोपों को सही पाया गया, तो आप मानकर चले कि पूजा की बर्खास्तगी तय हो। पहले वो बतौर ट्रेनी अपने हाई फाई डिमांड की वजह से सुर्खियों में आई थी, लेकिन अब उन पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि आईएएस अधिकारी बनने के लिए पूजा खेडकर ने फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। इस खुलासे के बाद ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर विवाद बढ़ गया है। विवाद बढ़ा तो पुणे में बतौर ट्रेनी आईएएस अधिकारी तैनात पूजा खेडकर को बीच ट्रेनिंग में ही महाराष्ट्र के वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। पूजा ने वाशिम में बतौर सहायक जिलाधिकारी ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन अब पूजा खेडकर के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। नवी मुंबई पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ महाराष्ट्र गृह विभाग को एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बतौर ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने अपने एक रिश्तेदार की रिहाई के लिए दबाव बनाया था। पूजा के उस रिश्तेदार को स्टील चोरी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसे छुड़ाने के लिए पूजा ने नवी मुंबई पुलिस पर दबाव डाला। नवी मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया है कि पूजा ने मई महीने में नवी मुंबई पुलिस के डीसीपी को फोन किया था। अब नवी मुंबई पुलिस की रिपोर्ट भी पूजा की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। पूजा खेडकर को लेकर महाराष्ट्र गृह मंत्रालय द्वारा आईएएस नेशनल एकेडमी को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में पूजा पर लगे तमाम आरोपों का विस्तृत तौर पर ब्यौरा दिया गया है। मसलन पूजा पर तथ्यों के साथ छेड़खानी, गलत बयानबाजी और पावर के मिसयूज जैसे आरोपों का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। क्योंकि पूजा खेडकर अभी ट्रेनी आईएएस हैं, इसलिए वो आईएएस नेशनल एकेडमी के अंडर में ही आती हैं। इसलिए पूजा के खिलाफ आईएएस नेशनल एकेडमी को भेजी गई रिपोर्ट को बड़ा एक्शन करार दिया जा रहा है। इस बीच पूजा खेडकर से जुड़ी अजब गजब जानकारियां सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पूजा जिस ऑडी कार पर नीली लाल बत्ती लगाकर घूमती रही हैं, उस पर 26,000 का चालान बकाया है। पूजा जिस ऑडी कार से चलती थी, उसके 21 चालान पेंडिंग है।
ऑडी कार एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऑडी कार को लेकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने और पुलिस के पूछने पर रुकने से इनकार करने जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप है। इस बीच अब उनकी मां मनोरमा का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो पिस्टल लेकर कुछ लोगों को धमकाते हुए नजर आ रही हैं। मामला किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश से जुड़ा बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पूजा की मां पुणे के किसान को पिस्तौल दिखाकर जमीन बेचने के लिए मजबूर करने का प्रयास करती दिख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पुणे की मुल्शी इलाके का है। वीडियो में पूजा की मां मनोरमा डी खेड़कर को पिस्तौल दिखाकर एक किसान को धमकाते हुए देखा जा सकता है। दरअसल जब जमीन से जुड़ा विवाद बढ़ गया, उस वक्त पूजा खेड़कर की मां मनोरमा बाउंसर के साथ मौके पर पहुंची। वहां पहुंचकर किसानों को धमकाया। उस दौरान उनके हाथ में बंदूक थी जिससे वो किसानों को धमका रही थीं। यहां तक कि जब किसानों ने उनके खिलाफ पुणे के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो दबाव की वजह से पूजा की मां के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। पूजा और उनके परिवार के बारे में कुछ और ऐसी जानकारियां हाथ लगी हैं जिससे उनके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पूजा के पिता और दादा दोनों प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। पिता महाराष्ट्र के अहमदनगर से 2024 में वंचित बहुजन आघाड़ी से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। पूजा के पिता के एफिडेविट में दावा किया गया है कि वो 48 लाख सालाना कमाते हैं। पिता के एफिडेविट में 40 करोड़ की संपत्ति होने का दावा किया गया है। पूजा और पूजा के पिता के पास 60 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई है। पूजा के परिवार के पास 110 करोड़ रुपए की खेती की जमीन, 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, करोड़ों के हीरे, 17 लाख की सोने की घड़ी, ऑडी समेत 4 लग्जरी कार, 2 प्राइवेट कंपनी में पार्टनरशिप, यहां तक कि अकेले पूजा के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। बावजूद इसके पूजा ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर कोटे में आईएएस की परीक्षा पास करती हैं, आईएएस बनती हैं। बतौर ट्रेनी पूना में पहली पोस्टिंग मिलती है और फिर पोस्टिंग से पहले उनके नखरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़े के आरोप सामने आने के बाद ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का विवाद गहराता जा रहा है। अपनी हाई फाई डिमांड की वजह से चर्चा में आई पूजा खेड़कर अब फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों को लेकर चौतरफा घिर गई हैं। आईएएस पूजा पर पहला आरोप है कि नौकरी के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया। दूसरा आरोप, आईएएस बनने के लिए खुद को दिव्यांग बताया। तीसरा आरोप, एम्स के मेडिकल टेस्ट में शामिल नहीं हुई। चौथा आरोप, दिव्यांग होने का सत्यापन तक नहीं कराया। और पांचवा आरोप, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट लगाकर नियुक्ति पत्र हासिल करना। आईएएस पूजा खेड़कर इन्होंने दिव्यांग का झूठा प्रमाण पत्र सादर कर जो नौकरी हासिल की है, तो वो उस पर दिव्यांग का जो झूठा प्रमाण पत्र सादर किया उस पर, और जो डॉक्टर ने उनको दिव्यांग का झूठा प्रमाण पत्र दिया है, उन दोनों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अब ये पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि इन प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बिना पूजा की नियुक्ति कैसे कर दी गई। आईएएस पूजा खेड़कर के फर्जी दिव्यांग और ओबीसी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को लेकर जहां सस्पेंस बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सामने आया है कि 2021 में पूजा को ओबीसी पीडब्ल्यूडी 1 में खेल प्राधिकरण में सहायक निदेशक के रूप में चुना गया था। इन 2023 में उन्होंने रहस्यमय तरीके से अपनी क्लास 4M पीडब्ल्यूडी 1 को पीडब्ल्यूडी 5 में बदल दिया और बतौर आईएएस सिलेक्ट हो गई। कहीं से भी तो वो विजुअली इम्पेयर्ड लगती नहीं। उन्होंने, मेरी ये जानकारी कि उन्होंने डॉक्टर भी किया है, एमबीबीएस भी किया है। अगर ऐसी व्यक्ति एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं, एमएस कैसे कर सकते हैं, ये है। और उनके पिताजी का जो एफिडेविट दिखाई दिया है, महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 54 एकड़ जमीन उनके फैमिली के यहाँ हो सकती है फैमिली के साथ, लेकिन उनके 110 एकड़ है। सूत्रों के अनुसार पूजा खेड़कर द्वारा जमा किए गए तमाम प्रमाण पत्र अब जांच के दायरे में हैं। ओबीसी या खुद को गरीब वर्ग का बताने वाला सर्टिफिकेट पूजा द्वारा जमा करवाया गया था
जो अब जांच के दायरे में है। सूत्र बताते हैं कि अगर इनमें से एक भी सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया तो पूजा को बर्खास्तगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी पूजा को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए कई दफा बुलाया गया था, लेकिन वह संबंधित अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुई थी। पूजा खेड़कर को लेकर कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। उनमें से एक ये जानकारी सामने आई है कि उनके पास अकूत संपत्ति है। पता चला है कि पूजा खेड़कर की सालाना कमाई 42 लाख रुपए है। वहीं उनके पास 17 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। पूजा ने साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले सरकार को दिए अपनी अचल संपत्ति के ब्यौरे में बताया कि उन्होंने 2015 में पुणे के महालुंगे में 2 प्लॉट खरीदे। इसके अलावा अहमदनगर में भी पूजा के नाम 3 प्रॉपर्टी हैं। इनमें 2 जमीन उनकी मां ने उन्हें 2014 में गिफ्ट के तौर पर दी हैं। इसके साथ ही पूजा के पिता दिलीप खेड़कर के नाम पर करीब 40 करोड़ की संपत्ति है। दिलीप खेड़कर महाराष्ट्र सरकार के रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 2024 में अहमदनगर सीट से वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अब बेटी के चलते पूरा परिवार सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है। वाशिम से नीलेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।